बस शिव की भक्ति में जो सावधानी है वो सावधानी ये है कि शिव से संसार नहीं मांगना। एक बड़ी विचित्र बात है, आप ध्यान दीजिएगा, आगे कथा में भी ये प्रसंग आएंगे। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, शंकर जी से जिसने संसार मांगा, शंकर जी से जिसने सिद्धियां मांगी, संसार मांगा, बड़े बड़े वर मांगे, मैं मरूं ना और मैं ऐसा हो जाऊं, मैं सबसे बड़ा ताकतवर हो जाऊं, फला हो जाऊं ढिका, जिसने ये मांगा, भगवान की भक्ति को छोड़ के शंकर जी से जिसने जो जो कुछ मांगा, उन सबका बंटाधार हुआ कि नहीं हुआ? सोच लीजिए। रावण से बड़ा तो शंकर जी का भगत कोई नहीं, बंटाधार हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग तो शंकर जी की वैसी पूजा कभी कर ही नहीं सकते जैसी रावण ने की, लेकिन प्रभु की भक्ति को छोड़ के और दुनिया का हर सामान मांगा, पर गोविंद की, श्री राम की भक्ति को, प्रेम को नहीं मांगा। तो बताइए, सामान तो खूब मिले, लेकिन जिन शिव की पूजा करता था उन्हीं शिव ने हनुमान बन के लंका में आग लगा दी। थोड़ी बहुत तो गुंजाइश करी होती चेला के साथ, नहीं। और कितने कितने दैत्यों को देख लीजिए आप, पुराणों को खंगाल लीजिए, जिसने भगवान की भक्ति को छोड़ करके शिव से संसार मांगा, वैभव मांगा, बड़े बड़े वर मांगे, उनका अंततः कल्याण नहीं हुआ। और जिसने शिव से राधा गोविंद का प्रेम चाहा, जिन्होंने शिव से सीता राम का प्रेम चाहा, शिव ने उनको कृतार्थ कर दिया, कृतार्थ कर दिया, कृतार्थ कर दिया। इतने कृपालु हैं शिव कि हम कह नहीं सकते। हम तो एक बहुत सामान्य साधक हैं, भजन वजन कुछ बना नहीं हमसे, पर हम जैसे अयोग्य जीव पर भी इतनी कृपा शिव ने की कि हम उसका बखान नहीं कर सके। इतनी शिव की कृपा, जबकि भजन वजन कुछ करते नहीं, तब इतनी कृपा की, बहुत कृपा। अपने यहां आश्रम में राधा गोविंद देव जी विराजमान, निताई गौरांग देव विराजमान, ठाकुर जी की सेवा अष्टयाम चलती, और गाजियाबाद में कितने समय से चल रही है, और वैष्णवों के यहाँ बरसों से सेवाएं चल रही हैं। तो जैसी गुरुजनों की आज्ञा है तो महाप्रभु की सेवा विराजमान होती है और युगल की सेवा विराजमान होती है सब जगह, कहीं चितपट रूप में, कहीं विग्रह रूप में निताई गौरांग की सेवा और जुगल किशोर की सेवा विराजमान होती है। तो सेवा चल रही थी, मंदिर आश्रम में भी विराजमान हो गया। भोले बाबा अधिक तो क्या कहें, स्वयं ही कृपा आदेश किए कि हमें भी विराजमान करो। और जिस स्वरूप में उनको आश्रम में आना था, वो स्वरूप का पहले वो अनुभव करा दिए कि नर्मदा जी जाओगे तो ऐसे स्वरूप मिलेंगे। और फिर हम गए तो जैसा स्वरूप उन्होंने दिग्दर्शन कराया, वैसा स्वरूप अनायास प्राप्त हो गया, बिना किसी प्रयास के। जो आधे श्याम आधे गौर, मानो जुगल रूप हो, जटाओं के चिन्ह और नीचे मध्य भाग में ओम का चिन्ह बना हुआ, वे स्वयं आकर के विराजमान हुए। जब नर्मदा जी से चले तो नर्मदेश्वर थे, और जब वृंदावन में प्रवेश हुए तो गोपेश्वर हो गए। वृंदावन में तो गोपी बन जाते हैं भोले बाबा। अब जब से पधारे हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन रुद्राभिषेक न हुआ। प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता है।
त्योहार उत्सव पे तो बड़े होते हैं, पर प्रतिदिन रुद्राभिषेक होता ही होता है भोले बाबा का विधिवत। ब्राह्मण लोग लगे रहते हैं सेवा में, और वैष्णव रीति से उनकी पूजा होती है। माने राधा गोविंद जी का प्रसाद जैसे वैष्णवों में विधान है, हम लोग भोले बाबा को भी प्रसाद अर्पण करते हैं, क्योंकि वैष्णव रूप में वो वैष्णवा नाम अग्रगण्य है, कृष्ण प्रेम के दाता हैं। तो राधा गोविंद का प्रसाद ही भोलानाथ को अर्पण होता है। उसी रीति से सेवा होती है और खूब कृपा करते हैं। तो नारद जी ने श्री हरि से पूछा कि मेरी जो भक्ति कम हो गई है, वो भक्ति कैसे बढ़े, वो भक्ति अब दोबारा कैसे पुष्ट हो। ये काम वाली बात बीच में आ गई, विश्व मोहिनी का चक्कर पड़ गया। मैं कहा था, सोच रहा था ऊपर जाऊंगा, मैं तो नीचे गिर गया। अब मुझे मेरी स्थिति दोबारा कैसे प्राप्त होगी। तो उस समय भगवान जो वचन कहे, ये स्वयं भगवान के मुख के वचन हैं, ये हम सब के लिए आदर्श वाक्य है। ये शिव की महिमा इससे बड़ी नहीं होगी। भगवान क्या कहे नारद जी को, जेहि पर कृपा ना करहि पुरारी, 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 न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई, 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 अविरल भगति राम पद होई। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। जिस पर शिव कृपा नहीं करते, उसको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती, उसको मेरा प्रेम प्राप्त नहीं होता। इससे अधिक शिव महिमा तो क्या होगी। तो ऐसे वैष्णवा नाम अग्रगण्य शिव महापुराण में वर्णन है कि श्री हरि की आत्मा तो हर है, माने नारायण की आत्मा तो शिव है और शिव की आत्मा नारायण है। नारायण के हृदय शिव हैं और शिव के हृदय नारायण है। हरि हर में भेद करे तो उसको त्रिकाल में भी उस प्रेम तत्व की प्राप्ति नहीं होती, कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे शिव महापुराण का आश्रय हम सबको प्राप्त हो रहा है। अपने यहां 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और 18 पुराण हैं। उनमें जो शिव महापुराण है, ये चौथे पुराण है। शिव महापुराण जो है चौथे हैं। 18वें पुराण कौन है आप सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत, जिनकी कथा सबसे अधिक होती है। वे 18वें और अंतिम पुराण हैं
श्रीमद् भागवत जी अंतिम वस्तु है, क्योंकि उसमें परम तत्व श्री कृष्ण का निर्णय कर दिया गया है। श्री शिव महापुराण चौथे पुराण है। इनकी रचना की क्या आवश्यकता हुई? बोले पहले तो वेद ही थे और वेदों को भी लिखा नहीं जाता था। हम लोग श्रवण करते हैं कि पहले जितने भी वेद मंत्र थे गुरु अपने शिष्यों को याद करा देते थे। इसीलिए वेद मंत्रों को श्रुतियां कहते हैं। श्रुति माने जिसको सुन करके याद किया गया हो उसको श्रुति बोलते हैं। तो गुरु लोग अपने शिष्यों को याद कराते थे और यही परंपरा से ज्ञान चलता आ रहा था। गुरु अपने शिष्यों को, वो अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को। सतयुग त्रेता द्वापर में इसी तरह ज्ञान का प्रवाह चला। लेकिन जब द्वापर का अंतिम चरण आया तब भगवान वेदव्यास उनको चिंता हुई कि आगे कलयुग आने को है, सबकी स्मरण शक्ति कम होती चली जाएगी। स्मृति याद करने की जो क्षमता है, मेमोरी, वो लगातार कम हो रही है। तो लोगों को ये शास्त्र कहाँ याद रहेंगे, धीरे धीरे सब भूल में बात पड़ जाएंगी। तो वेद व्यास जी क्या निर्णय किए कि मैं सब ज्ञान को लिपिबद्ध करूंगा, लेखन करूंगा सब ज्ञान का। तो वेद व्यास भगवान ने ही वेदों का व्यास किया। व्यास माने विस्तार किया। न तो नाम तो उनका श्री कृष्ण द्वैपायन है, पर वेद व्यास जी क्यों कहते हैं? चूंकि उन्होंने एक वेदों का व्यास किया। व्यास माने विस्तार किया, लेखन किया। तो श्री वेद व्यास भगवान ने लेखन किया और जब लेखन किया तो एक वेद से 4 वेद हो गए। 4 माने विभाग कर दिए वेदों के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 विभाग किए। लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। मन में विचार किए कि मैंने 4 विभाग तो कर दिए, पर वेदों की जो भाषा है वह संकेतात्मक है। जो वेद की ऋचाएं हैं वो क्या है? भागवत जी में वर्णन है, वेद के जो मंत्र हैं वास्तव में वो भगवान की श्वास प्रश्वास है। जैसे हर चीज में एक ध्वनि होती है, हम लोग भी सांस लेते हैं तो एक ध्वनि होती है ना। आपने अस्पतालों में देखा होगा, आईसीयू होता है तो उसमें रोगी के पलंग के पास एक स्क्रीन लगी होती है और कोई ना कोई तार मशीन लगी रहती है रोगी को। तो उसमें आप देखेंगे स्केच जैसा कुछ आता रहता है लगातार। और किसी व्यक्ति के प्राण छूट जाएं तो फिर वो जो ऐसे 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 लाइनें आती है वो सीधे आने लग जाएंगी। तो वो जो रोगी की वो जो स्केच आती रहती है, वो वाइब्रेशन जो आती रहती है स्क्रीन में, वो क्या है? वो जो रोगी श्वास ले रहा है उसकी जो हृदय की गति है, हार्ट बीट है, जो वो उसमें संकलित होती है, उसमें प्रदर्शित होती है। फिर जो डॉक्टर लोग जानकार हैं वो श्वास की गति कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, हार्ट बीट कैसी है, उससे रोगी के रोग का अनुमान लगाते हैं। और जब किसी के प्राण छूट जाते हैं तो फिर वो वाइब्रेशन बंद हो जाती है, फिर तो सीधी लाइनें आने लग जाती हैं, माने अब तो गए काम से। तो एक सामान्य मनुष्य की श्वास में भी एक शब्द है, ऐसे भगवान की श्वास प्रश्वास में एक दिव्य शब्द है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने समाधि में बैठ करके उन प्रभु को अनुभव किया और अनुभव किया
तो भगवान की श्वास प्रश्वास को सुना। जैसे श्याम सुंदर की बंसी बजी थी, ऐसी बात नहीं, बंशी बज रही है, लेकिन उस बंशी को श्रवण करने के लिए चित्त की एकाग्रता चाहिए। अरे हमको दर्पण देखना हो, अपना चेहरा देखना हो, कंघी करनी हो, तो दर्पण स्थिर होना चाहिए। यदि दर्पण ऐसे ऐसे हिलता रहे तो बताइए कंघी कर पाएंगे, तिलक लगा पाएंगे? दर्पण स्थिर होना चाहिए, तभी तो प्रतिबिंब स्थिर होगा और तभी तिलक हो पाएगा, अपने को देख पाएंगे। तो दर्पण यदि हिल रहा है तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। ऐसे जब तक अपना चित्त अस्थिर है तब तक उस चित्त चोर का अनुभव नहीं होगा। तो हमारे महापुरुषों ने समाधि में, एकाग्रता की उस अवस्था में भगवान की श्वास प्रश्वास का अनुभव किया। और वेद व्यास जी ने तो इतना अनुभव किया कि उनको लिपिबद्ध कर दिया। लेकिन उन वेद मंत्रों का तात्पर्य कैसे बताया जाए, वेद मंत्र की व्याख्या कैसे हो? जैसे मां एक शब्द है, हमने कहा मां। अब कोई कहने लगे महाराज आप ये मां शब्द कहे, कोई जानते ही नहीं हो, मानो मां किसको कहते हैं, तो उसको समझाना पड़ जाए कि मां किसको कहते हैं। तो यदि मां शब्द की कोई व्याख्या करने लगे तो पुस्तकें भर जाएंगी, मां शब्द की व्याख्या नहीं होगी। मां शब्द की व्याख्या हो जाएगी क्या? आप कहेंगे स्त्री मां है, तो वो उसको मां नहीं है, बोले इसने मुझे जन्म दिया। अब इसके भीतर जो ममता है, इसके भीतर जो प्रेम है, उसकी व्याख्या कैसे होगी? तो एक मां शब्द का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? या तो मां को अनुभव किया जा सकता है, हम सबको अपनी मां का अनुभव है, उसने हमको कैसे पाला, कैसे खिलाया, कैसे बड़ा किया, कैसे प्यार किया। लेकिन उस मां शब्द का अर्थ क्या है वो हमको बताना पड़ जाए तो आप सोचिए आप कैसे बताएंगे, क्या लिखेंगे मां के बारे में? शब्द थोड़े पड़ जाएंगे, कागज थोड़े पड़ जाएंगे। तो जब संसार में एक मां शब्द की व्याख्या में शब्द थोड़े पड़ जाएंगे, बहुत कुछ कहने के बाद भी लगेगा कि कह नहीं पाए, तो उस प्यारे की महिमा कैसे गाई जाए? महापुरुषों ने समाधि की अवस्था में उनको अनुभव किया। लेकिन जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए और फिर पूछा जाए कि बताओ कैसा स्वाद है, तो गूंगा कैसे बताए कि गुड़ में क्या स्वाद है? ऐसे ही जिसको ये रस प्राप्त नहीं हुआ वो तो इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उसको प्राप्ति नहीं हुआ, और जिसको ये प्राप्त हो गया वो भी नहीं बता सकता क्योंकि ये बताया नहीं जा सकता। क्योंकि इस रस को प्राप्त करने के बाद जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया हो ऐसी स्थिति हो जाती है, अनुभव किया जा सकता है। हाँ, गुड़ क्या है खा के देख लीजिए क्या है। अब रसगुल्ले की क्या कथा होगी, रसगुल्ला क्या है खा के देख लीजिए। तो वेद व्यास भगवान विचार करने लगे, मैं इन वेद का तात्पर्य कैसे वर्णन करूं, चूंकि सबकी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। तब उन वेदों का तात्पर्य समझाने के लिए वेद व्यास भगवान पुराणों की रचना की। वास्तव में जो पुराण है वो वेदों का व्याख्यान है, वो वेदों का तात्पर्य है, और उन्हीं वेदों का तात्पर्य वेद व्यास भगवान पुराणों में लिखते चले गए और करते करते 18 पुराणों की रचना हो गई। लेकिन जब 18वें पुराण श्रीमद् भागवत जी का लेखन किया, तब जाकर के श्री वेद व्यास जी को पूर्ण संतोष हुआ और आखिर में उन्होंने
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम कह के कलम रख दी। इसके बाद फिर कुछ नहीं लिखा। तो भागवत जी तो 18वें पुराण है, लेकिन शिव महापुराण चौथे पुराण है। इनका जो क्रम है पुराणों में वो चौथा है। एक और जिज्ञासा भक्तों को होती है, प्रश्न भी करते हैं कि महाराज एक ही वेद व्यास जी ने सारे पुराण लिखे, लेकिन शिव पुराण लिखने बैठे तो शिव को सर्वोपरि बता दिए, और देवी पुराण में देवी को सर्वोपरि बता दिए, गणेश पुराण में गणेश जी को सर्वोपरि बता दिए, विष्णु पुराण में विष्णु जी को सर्वोपरि बता दिए। तो सर्वोपरि कौन है? इसका पहला उत्तर तो ये है, जिसका जो इष्ट है वो उसके लिए सर्वोपरि। इसका पहला उत्तर तो ये। जैसे कोई कहे कि किसकी मां अच्छी, तो हर व्यक्ति क्या कहेगा? मेरी मां अच्छी। मेरे लिए मेरी मां ईश्वर है, सबके लिए सबकी मां पूज्य है। तो जिसका जो इष्ट है उसके लिए वही इष्ट सर्वोपरि है। तो भगवान ने फिर इतने रूप धारण क्यों किए? बोले भक्तों की रुचि के कारण। सबकी एक रुचि नहीं है ना। हम इतने भाई बहन बैठे हैं, सबकी शक्ल अलग अलग है, सबकी अकल अलग अलग है, सबके माता पिता, गोत्र, नाम, सिग्नेचर, अंगूठे का चिन्ह सब अलग अलग है। आप सोचिए, सबकी रुचि अलग अलग है, सबका पहनावा अलग अलग है। तो भगवान ने इतने रूप क्यों धारण किए? भक्तों की रुचि के अनुसार। भक्त ने प्रभु के जैसे रूप की भावना की, भगवान ने वैसा ही रूप बनाया, लेकिन तत्वतः वह एक ही है, एक ही है। तो जो शिव पुराण है यह चौथे पुराण है, और इस शिव महापुराण में कितने श्लोक? बोले जिस समय शिव की महिमा लिखने के लिए वेद व्यास भगवान बैठे, अभी हमने कहा कि शिव की महिमा कैसे गाई जाए। बोले वेद व्यास भगवान ने 1,00,000 श्लोक लिखे। शिव महापुराण का कितना विस्तार? 1,00,000 श्लोक शिव महापुराण में, और 12 संहिताओं में 1,00,000 श्लोक लिखे, और फिर भी लिखते चले गए। तब वेद व्यास भगवान ने रुककर विचार किया कि यदि मैं शिव की महिमा लिखता चला गया तो पूर्ण तो कभी होगी नहीं, क्योंकि जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे हर अनंत हर कथा अनंता। तो क्या करूं? तो संक्षेप करूं। जिसको समझना होगा वो थोड़े में समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना होगा वो बहुत कहने पर भी नहीं समझेगा। तो पहले तो विस्तार किए, फिर वेद व्यास भगवान संक्षेप किए। तो अभी वर्तमान में जो शिव महापुराण है, इनमें कितनी संहिता हैं? संक्षेप किए श्री वेद व्यास भगवान, 7 संहिता हैं। आज हम लोग ग्रंथ का परिचय श्रवण कर रहे हैं, ग्रंथ का महात्म्य श्रवण कर रहे हैं। ये सब बातें जाननी समझनी जरूरी है। तो शिव महापुराण में कितनी संहिता है? जैसे भागवत जी में स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, ऐसे शिव महापुराण में स्कंद नहीं है। शिव महापुराण में संहिताएं हैं, 7 संहिता हैं। कौन कौन संहिता? याद करिएगा। पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं है उमा संहिता, 6ठी है कैलाश संहिता, 7वीं है वायवीय संहिता। ये 7 संहिता शिव महापुराण में है। और कितने श्लोक हैं वर्तमान में जो वेद व्यास भगवान संक्षिप्त किए? 24,000। 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं।
पुराणों में चौथे पुराण शिव महापुराण है, लेकिन संहिता प्रारंभ हो उसके पहले शिव महापुराण में महात्म कहा गया है। ऐसा कोई पुराण नहीं जिस पुराण के प्रारंभ में उसका महात्म न कहा गया। बोले महात्म क्यों कहा गया है और महात्म क्यों कहना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिन न होए परतीति, अब बिनु परतीत होए नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। बोले जाने बिन न होए परतीति, जाने बिना भरोसा नहीं होता, अब भरोसे के बिना प्रेम नहीं होता, अब प्रेम के बिना भक्ति स्थिर नहीं रहती। तो महात्म में क्या निरूपण किया गया? महात्म में यह निरूपण किया गया कि इस पुराण को श्रवण करने से क्या मिलेगा। क्योंकि वेद व्यास भगवान को पता था कि कलयुग में 7, 8, 9 दिन नहीं, 7, 8 मिनट भी आदमी बिना किसी लाभ देखे नहीं देगा। 7, 8 दिन तो किसके पास है? कोई 7, 8 मिनट भी अपने नहीं देने वाला। तो पहले ग्रंथ के आरंभ में इसलिए महात्म लिखे गए ताकि ये पता चल जाए इस ग्रंथ की क्या महिमा है। अच्छा, दूसरी बात, सब पुराणों के महात्म लिखे गए स्कंद पुराण में। इसका अर्थ क्या है? जैसे भागवत जी का लेखन बाद में हुआ और महात्म पहले लिख दिया गया स्कंद पुराण में। इसको भी पढ़ के सुन के कुछ जन को संशय होता है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है, जैसे वेद प्राचीन हैं, स्वयंभू हैं, ऐसे पुराण भी स्वयंभू और प्राचीन हैं। वेद व्यास जी तो समय आने पर इन वेदों को, पुराणों को लिपिबद्ध करते हैं, प्रकट करते हैं, लेकिन ये पुराण भी सत्य हैं और शाश्वत हैं। इसलिए इनका महात्म पहले से पुराणों में विद्यमान है। माने भागवत जी प्रकट पीछे हुई, जैसे श्री कृष्ण की लीला प्रकट तो हुई द्वापर में, लेकिन प्रहलाद जी सतयुग में कृष्ण नाम जपते हैं। ब्रज लीला प्रकट हुई द्वापर में, लेकिन ध्रुव जी ने सतयुग में ब्रज में जाकर के भजन किया। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सतयुग में ब्रज की महिमा नहीं, सतयुग में भी ब्रज की महिमा है। ध्रुव जी ने इसलिए तो ब्रज में जाके भजन किया। नारद जी ने कहा ब्रज में जाके भजन करो, वहां सिद्धि प्राप्त होगी। पर हां, वो ब्रज प्रकट हुआ द्वापर में, विशेष महिमा प्रकट हुई द्वापर में। ऐसे पुराण भी आदि हैं, स्वयंभू हैं। वेद व्यास भगवान के द्वारा जब काल क्रम से पुराण लुप्त हो जाते हैं तो उनको प्रकट कर दिया जाता है।